यूनिलैटरल प्रॉमिसेस और बायलैटरल प्रॉमिसेस के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इससे यूनिलैटरल प्रॉमिस का मतलब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा। बायलैटरल प्रॉमिसेस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, जिसका मतलब बायलैटरल प्रॉमिसेस में दोनों पार्टीज़ अपने अपने ऑब्लिगेशंस या प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए इक्वली बाउंड होती हैं। इसके साथ ही बायलैटरल प्रॉमिसेस में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से बात करके सिमिलर टर्म्स पर एग्री करती हैं कि कौन क्या करेगा और उनके लिए कंसिडरेशन क्या होगा। जबकि यूनिलैटरल प्रॉमिसेस में केवल एक ही पार्टी कंसिडरेशन का रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज डिज़ायर्ड एक्ट। यहाँ एक्ट और कंसिडरेशन दोनों प्रॉमिसर ही डिसाइड करता है और प्रॉमिसी का इसमें कोई रोल नहीं होता। उसे बस प्रॉमिसर के डिज़ायर्ड एक्ट को कंप्लीट करना होता है। बायलैटरल प्रॉमिसेस में दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए इक्वली बाउंड होती हैं। बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, इसे हमने अभी पहले भी देखा। जबकि यूनिलैटरल प्रॉमिसेस में प्रॉमिसी बाउंड नहीं होता, लेकिन अगर वो प्रॉमिसर के डिज़ायर एक्ट को कंप्लीट कर देता है तो फिर प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बाउंड होगा। लेकिन अगर प्रॉमिसी उस एक्ट के परफॉर्मेंस को स्टार्ट ही नहीं करता तो फिर प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस से बाउंड नहीं होगा। इसके अलावा बायलैटरल प्रॉमिसेस में जैसे ही दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के डिज़ायर्ड कंसिडरेशन को फुलफिल करने का प्रॉमिस करती हैं, वैसे ही वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। और ये कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक्ट परफॉर्म करना या कुछ वैल्यूएबल्स एक्सचेंज करना, मतलब कुछ भी। लेकिन वहीं यूनिलैटरल प्रॉमिसेस में प्रॉमिसर का कंसिडरेशन उसके डिज़ायर्ड एक्ट का कंप्लीशन होता है। इसलिए यूनिलैटरल प्रॉमिसेस में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होता है जब प्रॉमिसर के डिज़ायर्ड एक्ट को कंप्लीट कर दे।